अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इसराईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा पहला अलिफ लाम मीम सूरह दूसरी आयत नंबर 47। इसके पहले भी बनी इसराइल से खिताब किया गया। पिछले आयत में आपने तफसील से सुना होगा, या बनी इसराइल पहले भी आया, यहाँ पर फिर से क्यों? तो फरमाते हैं कि पिछली आयत में उस अहद को जो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से किया था, उस अहद को पूरा करने की ताकीद की गई थी। और यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत करके तक़वा इख्तियार करने की ताकीद की जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है। वहाँ दूसरे माना के साथ नेमतों को याद करने का जिक्र था, यहाँ पर दूसरे माना के साथ। आगे तफसीर आएगी इंशाअल्लाह। एक बात यहाँ पर ये बड़ी प्यारी मुफस्सिरीन ने लिखी है कि ये बार इनको या बनी इसराइल कहा जा रहा है, बाप दादा के नाम से याद किया जा रहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जा रहा है, खुद इनको नहीं याद किया। बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटों, ए याकूब के बेटों। ये क्यों? बड़ा प्यारा नुक्ता है ये। आज भी आप दुनिया में देखें, कोई कहीं नाकाबंदी वगैरह लगती है, जैसे बॉम्बे में और भी जगह पे होती है, किसी गाड़ी को रोका गया और एक हवाला में किसी ने रोका, फिर पता चला कि फलां का बेटा है, मिनिस्टर साहब का या किसी का कोई कनेक्शन, बड़े का बेटा है, चलो जाने तो जाऊँगा, ये तो साहब के बेटे हैं, निकल गए, बड़े का बेटा है ना। कहीं पर कोई तकरीब वगैरह थी, स्पेशल गेस्ट, किसको बुलाएं? साहब तो नहीं आ पा रहे, तो उनके बेटे को बुला लेते हैं ना। चलो मिनिस्टर साहब नहीं पहुंच रहे, बड़े साहब नहीं पहुंचे, तो छोटे साहब आ गए। तो बड़े का जो होता है ना, बाप जो बड़ा होता है, जिनके बाप दादा बड़े होते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है भाई। जिनके बाप दादा बड़े होते हैं उनका एक अलग मकाम भी होता है। अब हमारे यहाँ पर आप देख लें, हमारे मज़हब इस्लाम में पठान, शेख, अंसारी, पता नहीं और कितने हैं, सब अपनी जगह, सब का अपना लेवल, अपनी जगह। लेकिन अगर नसब कोई है, सबसे बड़ा नसब, सबसे बढ़कर नसब कोई है, तो वो सबने कह ही दिया होगा, यकीनन सैयद है। सैयद जो है सबसे बड़ा नसब है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि सैयद जो हैं वो कौन है? आले रसूल हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। तो इनके जो बड़ाई जो है इनकी आले सादात की, वो किस वजह से? कि बड़े की औलाद। बेशक उनसे बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं अल्लाह के बाद। तो जो बड़ों के जो होते हैं ना औलादें बड़ों की, तो उनको याद दिलाया जाता है कि तुम कौन हो, ये समझो, तुम कौन हो, इस पर ध्यान रखो, जरा अपने नसब को याद करो। चौधरी साहब का बेटा है, अरे मिर्जा साहब का बेटा है, फला का बेटा है, होता है। और फिर बेटे भी है, पहचानता है मेरे को, कौन हो, पहचानता है ये भी चलता है आजकल, पहचानता है कि मैं कौन हूं। तो यहाँ पर ये मतलब ये है,
अच्छा, एक चीज़ और ये भी ध्यान में रखनी कि जो बड़ों का बेटा होता है ना, बड़ों की जो औलादें होती हैं, तो लोगों की उन पर निगाह भी होती है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा काम करते हैं, कुछ तरक्की वगैरह करते हैं, कुछ नेक काम कर, कुछ अच्छा काम कर लिया, तो लोग क्या बोलते हैं, यार इसने अपने बाप दादा के नाम की इज्जत रख ली है, बाप दादा के नाम को चार चांद लगा दी। पहले से बाप दादा भी बड़े थे, इससे भी बड़ा काम किया और खूब नाम रोशन कर दिया बाप दादा का, है ना। होता है ना ये, अच्छा काम करते हैं तो खानदान का नाम रोशन कर दिया, बाप दादा का नाम रोशन कर दिया, ये बोलते हैं हम लोग। और वही अगर वो बड़े का बेटा कुछ गलत काम करे, किसी गलत जगह दिखाई दे, कोई नशे के अड्डे पर या फहाशी के अड्डे पर, किसी इमाम साहब का बेटा समझ लीजिए, कोई बड़े मुफ्ती साहब का बेटा है और वो किसी गलत जगह पर नजर आ गया, तो क्या बोलेंगे, अरे यार इसने तो मुफ्ती साहब का नाम खराब कर दिया, इमाम साहब का नाम खराब कर दिया, बाप दादा का नाम मिट्टी में मिला दिया। होता है ना यही, कि उस पर निगाह भी होती है। जो बड़ों की औलादें जो होती हैं, लोग उनको देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। अच्छा किया तो फौरन बोलेंगे, अरे इसने नाम रोशन कर दिया। और जरा से भी हमने गलती कर दी, बड़े के बेटे ने छोटी सी भी गलती कर दी, तो फौरन बोलेंगे बाप दादा का नाम खराब कर दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरा। तो बड़े का होना, बड़े का बेटा होना, बड़े की आल, बड़े के नसब में होना, ये खुद एक जिम्मेदारी रखती है कि आपको उसको संभालना भी है, उस नाम को संभालना भी है, नाम को डुबाना नहीं, उसको और तरक्की देनी है और ऊंचा करना है, उसकी कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सादा से भी मेरी अर्ज है कि आप बेशक आपसे बढ़कर कोई नसब है ही नहीं, लेकिन आप पर लोगों की निगाह है कि आप कर क्या रहे हैं। आप सिर्फ सादात होने पर फख्र करके तो नहीं घूम रहे। लोग ये नहीं कहें कि ये सैयद हैं तो जो चाहे करते रहे, ये चलेगा क्या, ऐसा नहीं बोले, बल्कि लोग ये बोलें कि यार ये वाकई सैयद है। सैयद होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इतना तक़वा, इतनी नमाज की पाबंदी, शरीयत की इतनी पाबंदी और इतना इश्क़ रसूल, वाकई सैयद ये होना चाहिए। यहाँ भी देखिए आप, वजह यही है कि याद दिलाया जा रहा है, बड़ों के बेटे हैं, बड़ों की औलादें हैं, बड़ों की नस्ल में, तो याद करो, या बनी इसराइल, अपने बाप दादा के नाम से तुम्हारे याद किया जा रहा है कि तुम्हारे बाप कौन थे, याकूब अलैहिस्सलाम। तो बड़ों की जो बात होती है ना, तो उनकी औलादों को भी फिर वैसा रहना पड़ता है। ये नहीं कि बस बड़ों के बेटे हो गए, इधरम सुल्तान बूझ, वो नहीं चलता। मेरा बाप बादशाह था, अब बेटा क्या कर रहा है किसी को, तो वो नहीं चलेगा। आप बड़ों के औलादे हैं, औलादों में से हैं, तो फिर आपको भी उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उनको याद यही बताया जा रहा है कि तुम एक नबी की आल से हो, एक नबी की औलाद से हो, तो बड़ों के बेटे हो तो बड़े काम करो, बड़ों के बेटे हो तो बड़ों जैसे बन कर रहो। ये कुफरियात और मुशरिकाना बातें, इनसे बाहर आओ, मुनाफिकत से बाहर आओ। तुम्हारे बाप दादा पर जो एहसानात हुए उन्हें याद करो। तुम्हें जो इज्जत मिली है तुम्हारे बाप दादा की वजह से, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वजह से तुम इज्जत पा रहे हो। तुम एक नबी की आल में से हो, इसलिए तुम इज्जत पा रहे हो। तो उस इज्जत को बरकरार रखो, अपने उस नबी के कदम ब कदम चलो, जो उन्होंने तालीम दी उस तालीम के मुताबिक चलो, और जो उनका बताया हुआ रास्ता है उस रास्ते को इख्तियार करो जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लिखा हुआ है। तौरात में सारी चीज़ें मौजूद है कि नबी आखिर ज़मा आएंगे, उन पर ईमान लाना है, ये निशानी सब कुछ जानते हो। तो उस रास्ते पर चलो ताकि जो इज़्ज़त तुम्हें अपने बाप दादा की वजह से मिली है वो इज़्ज़त तुम्हारी बरकरार रहे, बल्कि और बढ़े। तो वो इज़्ज़त वाले बनो। ये नहीं कि बस हम याकूब की औलाद से हैं तो अब हम, इन्होंने आगे है पूरी आयतें आएंगी, आयत आएंगी इनकी,
इनके घमंड की, इनके गुरूर की और इनके जो गलत फहमियाँ जिन्होंने पाल कर रखी थी ना, सारे सबका जिक्र कुरान पाक ने इसमें किया है, आगे जिक्र होगा इनका। तो वो उस चीज़ से मना किया गया। तो याद दिलाया जा रहा है कि तुम बड़ो, इसलिए बार बार या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, ए औलाद याकूब, ए याकूब के बेटों, इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े के बेटे हो तो बड़े बनकर रहो, बड़े काम करो। उसके उस बड़े ने जो रास्ता दिखाया अलैहिस्सलाम, तो उस रास्ते पर चलो, उसके कदम ब कदम चलो, उनकी बताई हुई राह पर चलो, उनकी तालीमात पर अमल करो, ताकि तुम उस बड़े के औलाद होने का हक अदा कर सको। इसलिए बार बार या बनी इसराइल कहा जा रहा है। तो इस इंशाअल्लाह अभी यहाँ पर ये बात मुकम्मल करते हैं और आगे अगली बातें अगले ऑडियो में सुनेंगे। आप सबसे इल्तिजा है कि सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और मेरी और हम सबकी इस कोशिश को आगे बढ़ाएं। परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाएं और हम सबको सही राह पर चलने की